Hey guys, you're watching The Techapist। तो रेनो 6 प्रो अभी एक दिन पहले जस्ट रिलीज़ हुआ है और मेरे पास कुछ पॉइंट्स हैं इस फ़ोन के बारे में जो मैं अभी इस वीडियो में डिस्कस करूँगा। बट बिफोर स्टार्टिंग प्लीज़ कंसिडर सब्सक्राइबिंग एंड लाइकिंग द वीडियो। ये मेरे चैनल को ग्रो करने में बहुत हेल्प करता है और इट विल रियली मेक माई डे, सो प्लीज़ सब्सक्राइब। सो लेट्स स्टार्ट। तो जब मैंने पहले भी बोला है, जब मैंने रेनो 5 प्रो पे वीडियोस बनाई है या उसके पुराने लाइनअप पे वीडियो बनाई है, तो मैंने हमेशा कहा है कि रेनो 5 और उसके पहले के प्रेडिसेसर्स हमेशा ईयर टू ईयर इम्प्रूव करते जा रहे हैं। मतलब पिछले साल से हर बार बेटर निकलता है ये फ़ोन और वैल्यू फॉर मनी पिछले साल से हर बार ज़्यादा देता है। पर अनफॉर्चुनेटली इस बार मैं ये नहीं कह सकता क्योंकि ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। बेसिकली रेनो 5, मैं इसको इस तरह से समराइज़ कर सकता हूँ कि रेनो 5 प्रो में थोड़े से कैमरा फीचर्स डाल दिए, एग्जैक्टली सेम कैमरा, एग्जैक्टली सेम बॉडी और प्रोसेसर चेंज कर दिया, बाकी सब सेम है और प्राइस स्टिल बढ़ा दिया। तो आपको लास्ट ईयर हम लोग को देखने को मिला था रेनो 5 प्रो में, हम लोग को डायमेंसिटी 1000+ देखने को मिला था, जो बहुत डिसेंट प्रोसेसर था उस प्राइस रेंज पे। और उसके अलावा ग्लास बैक एमोलेड स्क्रीन और 90 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट। तो और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंटली कर्व्ड स्क्रीन जो आपको इस प्राइस रेंज में नहीं दिखने को मिलता। तो मैंने पहले भी बोला कि ये सब फीचर्स इस प्राइस रेंज में देखना बहुत अच्छा लगता है और वो रेनो कंटिन्यू करते आ रहा था और हर बार कुछ ना कुछ ऐड कर रहा था। और वही 65 वॉट्स का चार्जिंग जो बहुत अच्छा था ऑब्वियसली। और पर इस साल हम लोग को एग्जैक्टली सेम फीचर्स देखने को मिले। उसका कैमरा मॉड्यूल भी एग्जैक्टली सेम है लास्ट ईयर से और ऑब्वियसली थोड़े से फीचर्स ऐड किए हैं कैमरा में, बट बेसिकली कैमरा सेम है। अगर कह सकते हैं कि अगर रेनो 5 प्रो को अपडेट करने का ऑप्शन रहता और उसका अपडेट करके वो फीचर्स इसमें डाल देते तो फिर ज़्यादा खरीदने का वैल्यू बचता नहीं है। करेंटली आपको रेनो 5 प्रो आपको मतलब ऑनलाइन स्टोर्स पे अभी आपको 35,000 का मिलेगा। पर रेनो 6 प्रो जो अभी निकला है वो अभी आपको 40,000 के आसपास में मिलेगा। तो फिर 5,000 का डिफरेंस और ऑलमोस्ट सेम स्पेक्स, इस तरह से समराइज कर सकते हैं। एक और मॉडल निकला था जिसका नाम था रेनो 6 और इंडिया के लिए यही दो मॉडल्स निकले थे, रेनो 6 और रेनो 6 प्रो। और उस फ़ोन को तो मैं कभी रिकमेंड नहीं करूँगा ख़रीदने को, क्योंकि बेसिकली ऐसा कह सकते हैं कि एक 20,000 का फ़ोन ब्रांड के नाम से अभी 30,000 में बेच रहे हैं। डायमेंसिटी 900 प्रोसेसर है जो हम लोग को यूजुअली अराउंड 20,000 के फ़ोन्स के प्राइस रेंज पे देखने को मिलता है और वो हम लोग को 30,000 पे मिल रहा है। और मतलब सेम ऑलमोस्ट आई थिंक वो जो फ़ोन है बस बेसिकली रेनो 6 प्रो है, फ्लैट स्क्रीन के साथ और बेकार प्रोसेसर के साथ। उस टाइप के स्पेक्स में आपको 20,000 या इस तरह के प्राइस रेंज में आराम से आ जाएंगे। तो इसीलिए उसको बनाना, उसको ख़रीदना तो कोई सेंस नहीं बनाता। तो ज़्यादा फोकस उसी पे करेंगे रेनो 6 प्रो पे, क्योंकि इसको ज़्यादा बात करना टाइम वेस्ट ऑफ टाइम है। तो बेसिकली रेनो, जहाँ तक मुझे पता है, एक बहुत अच्छा फ़ोन लाइनअप है। जो मैंने पहले भी कहा है, आपको एक बहुत परफेक्ट बैलेंस देता है एस्थेटिक्स और प्रोसेसर पावर और परफॉर्मेंस पे, और जो वो कैरी ऑन कर रहा है। पर जो मैंने जैसा पहले बोला, मुझे ऐसा कुछ सिग्निफिकेंट डिफरेंस दिखा नहीं लास्ट ईयर से। सेम, ऑलमोस्ट सेम दिखने वाला बॉडी है, सेम ऑलमोस्ट सेम ग्लास बैक है आपको, मतलब थोड़ा सा आई थिंक कुछ ग्लो ग्लास बैक समथिंग है। और सेम कैमरा मॉड्यूल्स, प्रोसेसर में बस डिफरेंस है और बैटरी आई थिंक 150 mAh से बढ़ा दिया है और आई थिंक दैट्स इट। उसके अलावा थोड़ा सा भी डिफरेंस नहीं है। तो अभी के टाइम पे अगर आप मुझसे पूछो कि क्या वो ख़रीदना वैल्यू फॉर मनी है, तो मेरे पास एक सिंपल आंसर है कि वो एक बहुत अच्छा फ़ोन है। वो एक बहुत अच्छा फ़ोन है, पर उसके प्रीवियस मॉडल्स की तरह से वो उतना ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी नहीं दे सकता। आपको एक नॉर्मल फ़ोन कंपनी जो इस तरह के एस्थेटिक्स के साथ अगर दे तो वो उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है। पर रेनो के स्टैंडर्ड्स इतने इतने ईयर्स में जो उन लोगों ने इतने सारे मॉडल्स निकाले, उससे बहुत ऊपर हो गया है। तो अगर रेनो अभी उतना ज़्यादा प्रोग्रेस नहीं करता तो उसको ज़्यादा ख़रीदना ज़्यादा सेंस नहीं बनाता। और अभी के टाइम पे ख़रीदना ज़्यादा सेंस, ऑब्वियसली रेनो 5 प्रो ख़रीदना ज़्यादा सेंस बनाता है। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, क्योंकि आपको ऑलमोस्ट सेम स्पेक्स मिल रहे हैं, मतलब बस प्रोसेसर और बैटरी को छोड़कर। सेम जो अभी 65 वॉट का चार्जिंग है वो उधर भी 65 वॉट्स का है और
सारे सेम चीज़ें उसमें ऑलमोस्ट, तो फिर वो 5,000 सस्ता मिल रहा है, तो प्रॉबेबली अगर आपको ज़्यादा एस्थेटिक से फ़र्क पड़ता है तो आपको रेनो 5 प्रो ख़रीदना ज़्यादा सेंस बनाता है कंपेयर टू रेनो 6 प्रो, जो आपको ऑब्वियसली 5,000 ज़्यादा महंगा है और ऑलमोस्ट सेम स्पेक्स के साथ आ रहा है। और उसके बाद जब अभी रेनो 6 प्रो अभी जब रिलीज़ होगा तो रेनो 5 प्रो का प्राइस और ड्रॉप होगा, तो मतलब आपको ऐसे 31-33 के आसपास आपको वो देखने को मिलेगा, तो और प्राइस ड्रॉप होगा, तो और बेटर है ख़रीदना। और जैसा मैंने बोला कि रेनो 6 को ख़रीदना तो उस हिसाब से कोई कोई सेंस नहीं बनाता। सो हाँ, ये मेरे थॉट्स थे इस फ़ोन पर। आप बताओ कमेंट्स में कि आपको कैसा लगा, और प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, प्लीज़ डू दैट। अगर आप मुझे खुश देखना चाहते हो देन सब्सक्राइब, अगर आपको नहीं फ़र्क पड़ता है देन स्टिल सब्सक्राइब। सो या, सी यू नेक्स्ट टाइम, अल्टिल देन बाय, पीस।